हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शब्बर जैदी साहब, आपने भी माजी में दिवालियापन का खतरा जाहिर किया था और जाहिर है हुकाम बाला को आपका ये तशवीश बड़ी नागवार गुजरी थी, आपने भी बड़ी तनकीद बर्दाश्त की। हालात हमने देखे ऐसे, लेकिन क्या अभी डॉलर की कदर का गिरना, IMF का भी अब ये लेटर ऑफ इंटेंट और मुमकिन ग्रांट, क्या हम दिवालियापन के खतरे से निकल गए हैं सर? देखिए, जो पाकिस्तान की करंट अकाउंट की पोजीशन है वो मुश्किलात का शिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल मुश्किलात से पूरी तरह बाहर आ गए हैं, मगर जो हमें IMF की तरफ से और जो उसके एलाइड होते हैं, उनके एलाइड इंस्टीट्यूशन, उनकी तरफ से हमें ऑलमोस्ट गारंटीड पोजीशन है कि हमें रोल ओवर मिल जाएगा। तो अगर रोल ओवर हमें मिल जाता है तो और हम अपने करंट अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं अगले सालों में, तो फिर हम चंद सालों के लिए, अगर पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आया है और इमीडिएट डिफॉल्ट की पोजीशन में पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान उस पोजीशन से बाहर आ गया है। अच्छा शब्बर साहब, ये जो डॉलर की कदर में हम गिरावट देख रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हुकूमत की माशी सम दुरुस्त है, या फिर जो इंपोर्ट्स पर एक आर्जी कंट्रोल है, इसके बाद ये फॉल भी खत्म हो जाएगा डॉलर का? नहीं, देखिए, बात ये दोनों चीजें नहीं है। ना ये हुकूमत की किसी माली पाशी पॉलिसी का हिस्सा है, ना ये जो किसी कोई है। इसकी दो वजूहात है। एक तो कुछ थोड़ा बहुत जो पेट्रोलियम की प्राइस इंटरनेशनली वो कम हुई है, मगर जो उसमें सबसे जरूरी बात और सबसे अहम बात है ये कि पॉलिटिकल साइड पर पाकिस्तान US के राइट साइड पे चला गया है, जो कि पाकिस्तान किसी वक्त US के लेफ्ट साइड पे चला गया था। तो हमें US की और उसके एलाइज की सपोर्ट जो है वो गारंटीड हो गई है। तो उस पोजीशन ने हमारा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव बेहतर कर दिया है, क्योंकि मेरे जाती हिसाब में डॉलर की जो रियल वैल्यू है वो 190 से 195 के दरमियान में है, तकरीबन 195 से बढ़ा लिया। तो जो बाकी 195 से आप आगे गए थे, वो इसलिए आगे गए थे कि आपका ये परसेप्शन डेवलप हो चुका था कि हमारे साथ वेस्ट की सपोर्ट नहीं आ रही है और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जरूर सूरत हाल है। मैं इसको आम आदमी के लिए बिल्कुल आसान करके ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तानियों ने, हम लोगों ने अपने तौर पे अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो हमें डिफॉल्ट से बचाए, बल्कि बैरूनी ताकतें या बैरूनी इंस्टीट्यूशंस हमें सपोर्ट के लिए आए हैं, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। मगर ये टेम्परेरी है और ये साल 2 साल की बात है। अगर हमने अपनी चीज़ें, अपने रवैये, अपनी चीज़ें सही नहीं की तो पाकिस्तान की मईशत सही हालत में नहीं है। अच्छा शब्बर साहब, एक और चीज़ भी फिर हमारे लिए आप आसान कर दीजिए। जब डॉलर ऊपर जाता है और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन महंगाई की सूरत में असरात यहाँ पर आ जाते हैं। अब डॉलर जब गिर रहा है तो इसके असरात फिर कब तक आएंगे यहाँ पर आम पाकिस्तानी जिंदगी में? जो मैंने पहले कहा ना कि जो पहले वाला इंक्रीज था ये तो वैसे भी अननेचुरल था। वो तो ये हमारा प्राइस मैकेनिज्म जो है वो मार्केट फोर्सेस से नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन आ जाती है और वो डिमांड सप्लाई को मैनेज नहीं करते। तो अगर हम ये समझते हैं कि अगर डॉलर 240 का हो गया था तो अब 211 या 12 का या 13 का जो भी है, तो प्राइस उस फ्लक्चुएशन में कब होगी? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि इमीडिएट टाइम में कोई पाकिस्तान में कोई प्राइस ऑफ दी कमोडिटीज कम होने वाली हैं। शब्बर साहब, मिनी बजट का भी एक अब खतरा मंडला रहा है और मजीद टैक्सेस का खतरा मंडला रहा है। पहले फिक्स टैक्स ताजरों पे आयद किया गया, प्रेशर में आकर फिर वो 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया। अब ये जो नए टैक्स होंगे ये किस मद में किस पर लगेंगे सर? देखिए, ये जो मसला है ना नए टैक्स वाला और टैक्सेशन वाला, ये वो मसला है जिस मसले के ऊपर पाकिस्तान में एक शदीद माशी क्योस आने वाला है। पाकिस्तान में मैं, क्योंकि इस मौजू पर सबसे ज्यादा हक रखता हूँ गुफ्तगू करने का, पाकिस्तान में जो कुछ माफियाज ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो टैक्स नहीं देंगे
और अब हमारी जो पाशी पोजीशन है, या वर्ल्ड बैंक या IMF के साथ जब हम काम कर रहे हैं, उन्होंने उनसे टैक्स लिया जाना है। अगर आपने उनसे टैक्स नहीं लिया और उस टैक्स को आपने शिफ्ट किया उन लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो इस मुल्क में एक बाशी क्योस आने वाला है। तो अब ये पोजीशन बड़ी मुश्किल है, और जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इनकी तो सलाहियत नहीं है कि ये रिटेल माफियाज के सामने खड़े हो सके। तो ये टाइम आएगा, कुछ दिन मुश्किल के गुजरेंगे, और फिर एक पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना कि टैक्स की एक क्योस आएगी, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी, जिसमें आप टैक्स कल्चर को तब्दील करें। ये मैं टैक्स रिफॉर्म वगैरह की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों को जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, अब वो उनको किसी तरीके से अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप अंदर नहीं ला सके तो ये रियासत चल नहीं सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और मौजूदा जो मजमूई माशी सूरत हाल है उसको अपने तजिए से हमें आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।